नमस्कार, मैं हूं मोनी और आप देख रहे हैं आदर्श सत्यांकित न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। खबर है मेजा प्रयागराज से। मेजा में हो रहे धड़ल्ले से चोरियां, पुलिस चोरों को पकड़ने में रहती है नाकाम। मेजा थाना क्षेत्र के उरुआ गांव के निवासी वीरेंद्र कुमार त्रिवेदी के यहाँ सोमवार की रात भोजन के बाद सब अपने कमरे में सो गए। इस बीच देर रात तकरीबन 1:30 से 2 बजे के बीच चोरों ने सो रहे लोगों के कमरे में दरवाजे के बाहर से कुंडी लगाकर पीछे के रास्ते से अंदर प्रवेश किया। अंदर कमरे में लगे हुए ताले को तोड़कर अलमारी और बक्से में रखे कीमती आभूषण उठा ले गए। वीरेंद्र त्रिवेदी का कहना है कि जब हमारी नींद 3 बजे भोर में खुली तो हमारे व हमारी छोटी बहू का कमरा बाहर से बंद था, तो हमने गांव के लोगों को बुलाकर दरवाज़ा खुलवाया। देखा पीछे का दरवाज़ा तोड़कर उनके बड़े लड़के रजनीश कुमार त्रिवेदी, जो कि कमरे में ताला लगाकर प्रदेश में सिक्योरिटी की नौकरी करते हैं, चोरी ने उस कमरे में लगे ताले को तोड़कर बहू का सारा गहना समेत कुछ नकदी रुपए भी उठा ले गए। कमरे में रखे छोटे बक्से को घर से तकरीबन 200 मीटर दूरी पर बगीचे के पास चक्रों पर ले जाकर उसमें रखे कीमती सामान उठा ले गए और कपड़े को वहीं फैला छोड़कर भाग गए। वहीं मेजा हो या फिर मांडा, चोर आए दिन चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। मामले की जानकारी मेजा पुलिस को फोन के जरिए परिजन सूचना दे दिए हैं। देखा जाए तो क्षेत्र को पुलिस सूचना पर पहुंच सिर्फ खाना पूर्ति कर चोरों को कोई सुराग नहीं लगा पा रही है। अगर ऐसा ही रवैया चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब चोर आए दिन दहाड़े चोरी की घटना को अंजाम देंगे। प्रयागराज के मेजा से अंशु कुशवाहा की खास रिपोर्ट। क्या नाम है चाचा जी आपका? वीरेंद्र कुमार। कहाँ के निवासी हैं? हुआ क्या कुछ मामला हुआ है? आप जिस तरीके से आपके घरों में जो है चोरी की घटना को अंजाम दिया है चोरों ने, क्या कुछ कैसे हुआ है? पीछे से चोर मतलब दीवार सीट लगी थी, खोल के चले आए और अंदर का कमरा था, अंदर के कमरे का ताला तोड़ा और तोड़ने के बाद अंदर प्रवेश किए और पूरा सामान जो था उल्टे पलटे और सब जो था कीमती सामान सब उठा ले गए। क्या क्या गहने में क्या कीमती सामान गहना वगैरह था हमें नहीं याद है। तो यहाँ पे किस तरह कमरा था, ये वाले कमरे में कोई रहता नहीं है क्या? नहीं यहाँ रात को नहीं, बगल वाले कमरे में वहीं सोते। तो ये कमरा किसका है? आपके लड़के जिस लड़के का आपका कमरा है वो क्या बहू बेटे दोनों बाहर है, उत्तर प्रदेश में रहते हैं? तो किस तरीके से आप लोगों को पता नहीं चला क्या किस तरीके से जिस तरीके से चोर आते हैं? और 1 बजे तक मैं जागा था, 1 बजे उठा तो सब ठीक ठाक था। उसके बाद लेट गए और 3 बजे जब उठे तो देखा हमारा बाहर से बंद था और आए थे बाहर देखे तो वहाँ बंद था, कोई आदमी जा रहा था। केवल आपके ही कमरे की सिटकनी बाहर से बंद थी या फिर आपके और हाँ बहू की भी कमरे का बंद था, दोनों कमरे? हाँ दोनों कमरों का बंद था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम वहाँ किसी आदमी कोई जा रहे थे मैदान, तो उसे खुलवाया और खुलने के बाद उधर देखा कमरे की तरफ तो बाहर का दरवाज़ा एक खुला था और जहाँ नीचे तो यहाँ भी खुला था और पूरा देखे तो सब सारा सामान टिकट भी थी था अपना इसका से अपना सामान ले गए और सब छोड़ दिए पकड़ा हुआ। आखिर जो है जिस तरीके से अभी आप बता रहे थे कि बगीचे में आपका बक्सा वगैरह जो है बगीचे में बड़ा मिला, 3-4 बक्से, एक बक्सा तो 3-4 कैंची वहाँ सब रोड पर ले गए थे पास के पास, वहीं पूरा टिक्का के भेजे थे और सब सामान वहाँ जो भी सामान था इसमें कीमती सामान उठा लगे थे। अभी जी इस तरीके से आपके घर में चोरी की घटना को अंजाम दिया है चोरों ने, क्या कहेंगी? भैया चोरी तो हो ही गई, कहें क्या, जान बच गई, सबसे बड़ी बात यह है। दूसरी बात यह है कि प्रशासन को हम लोग कैसे प्रशासन से मांग करें। इंसान छोटे लोग अधिकतर घर में सेफ नहीं रह पाते। इंसान दिन में काम किया रात में लेटता है, 12-12:30 बजे तक हम लोग लेटे। भैया सब कुछ सही था, दरवाज़ा लॉक था, देख के तब लेटे। तब 3 बजे जब उठा गया, ये दरवाज़ा हम सोते हैं, ये दरवाज़ा बाहर से लॉक कर दिया। इसके बाहर का जो गेट है, मेरा 2 दरवाज़ा है, बाहर से भी गेट लॉक कर दिया और ये पीछे का गेट है, तो वो लोग पीछे के गेट से आए, फिर अंदर चोरी किए। उसके बाद कुछ जो सामान था बक्सा वक्सा, पहले अलमारी उलमारी ढूंढे, उसके बाद फिर बक्सा अटैची जो जेठ जी का था? जी भैया। फिर जो और यहाँ पे ढुलाई की, उसके बाद फिर यहाँ का सामान इसी रास्ते से ले जाके वहाँ बगीचे में सामान पड़ा हुआ मिला। 3 बजे जब उठे तो मेरा भी दरवाज़ा लॉक था, उनका भी दरवाज़ा लॉक था, तो गाँव के लोग जा रहे थे, दरवाज़ा खोले, फिर पिताजी और मेरा दरवाज़ा खोले, तब हम लोग बाहर निकले। किचन से लेके यहाँ से लेके ये किचन है, यहाँ पे हर एक तरफ जुड़ाई किया गया है। और उसके बाद यही रोज़ रोज़ इंसान, आज बच्ची छोटी, घर में सिर्फ हम और मेरी एक छोटी बच्ची थी, पिताजी बाहर लेटे थे। अगर
गेट मेरा 2 बार दरवाजा लॉक गेट खुलता तो कहीं ना कहीं आपके साथ कहीं भी ना कहीं अनहोनी हो मेरे सकती साथ अनहोनी हो सकती थी। क्या कुछ नहीं करते, घर पे कोई नहीं था, फिर बाद में प्रशासन से मांग करते, लेकिन क्या होता, जान तो चली ही जाती। तो यह जल्द से जल्द इसके लिए कार्रवाई किया जाए। मेरा यही सरकार से निवेदन है कि चोरों का खुलासा किया जाए। आए दिन ऐसा होता रहेगा तो लोग कैसे रहेंगे घर अच्छा, में। यहाँ पे क्या क्या तोड़ा गया है अंदर पे? भैया पहले बाहर का दरवाज़ा तोड़ा गया था, बाहर की दरवाज़ा गेट की तरफ से आए, फिर अंदर किए, फिर अंदर जाके फिर उन लोगों का दरवाज़ा लॉक करके तब फिर उस दरवाजे, क्योंकि इसमें हम अंदर थे ही, दरवाज़ा खोले नहीं, तो वो इस तरफ का बंद करके फिर उस दरवाजे को तोड़ के वहाँ से सामान वामान देखे लिए, फिर उसके बाद सामान लेके गए बगीचे में। जिस कमरे में चोरी किए हैं वो लोग, क्या उस कमरे में बाहर से ताला दिया गया था? जी भैया, ताला दिया गया था, वो भी बड़े ही ताले थे, नॉर्मल ताला भी नहीं था। और उसको इस कदर खोला गया है कि कुछ भी खैर अंदर कूलर चलता है, आवाज़ नहीं भी सुनाई दिया होगा, आसानी से उसको खोल के, और कुछ कपड़े रखे हुए थे, कपड़े को नीचे बिछा के उसके बाद ताला को खोल के नीचे ताला रख के दरवाज़ा खोल के अलमारी खोल के दरवाज़ा गेट उड़का के उसके बाद तब वो लोग गए। 3 बजे जब उठे थे तो कुछ भी नहीं था, गेट खुला हुआ था। 1 बजे तक कुछ भी नहीं हुआ था और 1 से 3 के बीच में ये सब कांड हुआ है। और चोर लोग भी यही जानते हैं, इंसान दिन भर मेहनत करेगा, रात में सोएगा, और 1 से 3 के बीच ही इंसान को नींद लगती है, उस टाइम पे चोरी होती है। इसलिए ये घटना चोरी के अंजाम को चोरों ने जो है घटना को अंजाम दिया तकरीबन 2 से 2:30 बजे के बीच। जी, उसके बाद से ये सब कांड हुआ। तो जल्द से जल्द हम लोग कैसे बचें, बहू बेटियां कैसे सुरक्षित रहें, इसके लिए हम सरकार से जल्द मांग करते हैं कि हम लोग सुरक्षित कैसे रह पाएँ।